तो दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर अपने कुछ उम्मीदवारों का नाम जो है ऑफिशियली तरीके से घोषणा कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है और कुछ पर विचार किया जा रहा है और कुछ पर अंदेशा यही है कि यही नाम होंगे। आइए बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे दोस्तों, और जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जिनका नाम ऑफिशियली घोषणा कर दिया है पहले उनके बारे में बातें कर लेते हैं। उनमें से सबसे पहले नाम जो है वो ऑफ कोर्स अख्तरुल इमान साहब का है, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, सिटिंग एमएलए हैं अमूर के, और एक बार फिर से उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होंगी कि वो चुनावी मैदान के अंदर आएँ, जीतें और एएमआईएम को रिप्रेजेंट करें विधानसभा के अंदर। तो ये बात क्लियर है और ये बात आधिकारिक रूप से घोषणा पहले से ही है कि अख्तरुल इमान साहब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो है एक और नाम है जिनका नाम है राणा रणजीत सिंह। पिछले कई सालों से कह सकते हैं कि एएमआईएम की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी दी गई है और वो भी एक ऐसे मर्द मुजाहिद है बिहार के अंदर कि उन्होंने हिंदू धर्म को रहते हुए जो है वो एएमआईएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे एएमआईएम की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ है। तो उनको भी जो है उम्मीदवार बना दिया गया है, उनका भी उम्मीदवारी की जो घोषणा है वो कर दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा, और ढाका विधानसभा से जो है वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो राणा रणजीत सिंह के अलावा अख्तरुल इमान साहब के अलावा एक और नाम जिनका घोषणा कर दिया गया है वो है मोहम्मद तौसीफ़ आलम। मोहम्मद तौसीफ़ आलम की अगर बात की जाए तो ये वही साहब है जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और पिछले कई बार, अभी हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन पिछले कई बार वो कांग्रेस से जीते हुए आ रहे थे। पिछले बार 2020 के अंदर वो एक बार फिर से कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव हारे 2020 के अंदर, और इस बार एमएलसी, उसके बाद एमएलसी चुनाव भी हारे 2022 के अंदर, और उसके बाद 2025 के अंदर जो है एएमआईएम पार्टी वो ज्वाइन करते हैं। हालांकि जब वो एएमआईएम पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, बहादुरगंज विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब वो ज्वाइन कर रहे थे एएमआईएम पार्टी से, तो या जब ज्वाइन कर लिया उन्होंने एएमआईएम पार्टी को, तो उस वक्त भी एएमआईएम के बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज़ हुए और शायद वो अपनी जगह पर सही भी थे या यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी जगह पर गलत भी थे। हालांकि यहाँ पर कई लोगों के कुछ राय है, कई लोगों को कुछ राय है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो वही बात हुई जब 2020 के टाइम हुआ था कि उस वक्त भी कई सारे चेहरे जैसे रुकनुद्दीन साहब हो, इदार असफ़ी हो, अंजार नईमी हो, ये सारे, या शहनवाज साहब हो, ये सारे वो लोग हैं जो जीते थे 2020 के अंदर एमआईएम पार्टी की टिकट पर। ये वो लोग थे जो पहले दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और चुनाव से ठीक पहले एमआईएम का दामन थामते हैं, कुछ इस वजह से कि क्योंकि उनको कोई दूसरी पार्टी पूछ नहीं रहे थे, दूसरी पार्टी उनको टिकट दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने एमआईएम का दामन थामा, वो चुनाव भी जीते, और जीतने के बाद क्या हश्र हुआ, क्या रिज़ल्ट आया? रिज़ल्ट यही आया कि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और एमआईएम को उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या एक बार फिर से ये इन साहब पर भरोसा किया जा सकता है जो पिछले कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे कई साल, 4 बार से, और उसके बाद अब एमआईएम ज्वाइन करते हैं? तो क्या गारंटी है कि ये एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर तो रहे हैं, जीतेंगे भी, लेकिन उसके बाद क्या वो एमआईएम पार्टी के अंदर ही रहेंगे? तो ऐसे कुछ लोगों का ये कहना था, इसलिए वो लोग नाराज़ हो रहे थे कि उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो उससे अच्छा है कि उनको उम्मीदवारी बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि उन कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाए जो पिछले कई सालों से एमआईएम का दामन थामे हुए हैं, एमआईएम को जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको जो है उम्मीदवार बनाया जाए, ना कि तौसीफ़ आलम को। कुछ बहुत सारे कार्यकर्ता का यही कहना था, जबकि कुछ लोग इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि एमआईएम को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है बिहार के अंदर, और इसी वजह से कुछ अच्छे चेहरे को मैदान के अंदर लाना ज़रूरी है ताकि वो जीते और इससे एमआईएम मजबूत हो बिहार के अंदर। और आगे आने वाले टाइम में एमआईएम जब मजबूत हो जाएगी तो उस वक्त उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं को भी जो है, जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे या जिनके अंदर एबिलिटी होगी या जो अच्छे होंगे, उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। कुछ ये भी लॉजिक दे रहे हैं और हवाला दे रहे हैं। हालांकि दोनों अपने अपने जगह पर सही है। आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वो भी सही है, ये भी सही है, आप ज़रूर राय बताइएगा। लेकिन मोहम्मद तौसीफ़ आलम को जो है फ़िलहाल एमआईएम ने ऑफिशियली आधिकारिक रूप से उम्मीदवार बना दिया गया है बहादुरगंज से। इनके सियासी सफ़र की अगर बात की जाए, 2005 के अंदर ये पहली बार चुनाव लड़ते हैं। 5 के अंदर ये जो है निर्दलीय रूप में से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये मैदान के अंदर आते हैं बहादुरगंज विधानसभा से, और वो जीत जाते हैं। और उसके बाद 2005 में ही जो है जब जो कांग्रेस चुनाव होता है तो कांग्रेस की पार्टी से एक बार फिर से इनको टिकट मिलता है और वो जीत जाते हैं। और 2005 से लगातार कांग्रेस को जिताते हुए आ रहे थे, 10 में भी जीते, 15
2015 में जीते और 20 में हारे, ये 2022 में भी हारे और उसके बाद 2025 के अंदर एमआईएम का दामन थामते हैं। अब देखना है कि क्या बहादुरगंज से एमआईएम को ये जिता पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब का भी जो है, अख्तरुल ईमान साहब, राणा रणजीत सिंह के साथ मोहम्मद तौसीफ़ आलम का भी जो है वो घोषणा हो गया है, इसमें भी कोई दो राय है नहीं। इसके अलावा हम कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके बारे में क्लियर है, जैसे कि जो कि हाट विधानसभा है वहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला को टिकट मिलना है, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। हालांकि ऑफिशियली अभी भी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन एक और साहब है मोहम्मद मुर्शिद करके, मुखिया मुर्शिद करके, उन्होंने भी कुछ महीना पहले कह सकते हैं कि एमआईएम का दामन थामा है। इससे पहले भी वो 2020 के टाइम एमआईएम का दामन थामा था, उनको टिकट भी मिला था, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर उन्होंने एमआईएम को इस्तीफ़ा दे दिया, फिर वो टिकट किसी और को मिल गया। एक बार फिर से वही चीज़ें जो है एमआईएम के साथ जो कि हाट के अंदर हो रहा है, मौलाना के जो है मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखना है कि मौलाना खुशी से टिकट किसी और को देते हैं या वो खुद ही उस टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि चुनाव उनको लड़ना चाहिए, वो बड़े काबिल लोग हैं, बड़े काबिल नेता बनेंगे और एमआईएम को बहुत अच्छे से विधानसभा के अंदर उनकी आवाज़ को बड़ी बेबाकी के साथ रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाम है जैसे कि राशिद अनवर है, उनको अररिया से मिल सकता है, या इसी तरीके से और भी कई लोग हैं जिनको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर जो है एमआईएम ने सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर ही घोषणा किया है। वो राणा रणजीत सिंह है, मोहम्मद तौसीफ़ आलम है और अख्तरुल ईमान साहब है। अब इसके अलावा और किन किन को मिलता है टिकट, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।